हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 7 के रूल 9 के बारे में, जो कि बात करता है कि प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट। जब प्लेंट हम कोर्ट में फाइल कर देते हैं और उसको जब कोर्ट एडमिट कर लेता है तो उसके बाद में क्या होता है ये हम देखेंगे। सो एज पर रूल 9 of order 7, here the court orders that the summons be served on the defendant in the manner provided in Rule 9 of Order 5. It will direct the plaintiff to present as many copies of the plaint on plain paper as there are defendants within 7 days from the date of such order, along with the requisite fees for the service of summons on the defendant. तो जब भी अपनी प्लेंट एडमिट हो जाती है तब कोर्ट इशू समन्स टू द डिफेंडेंट ऐसा ऑर्डर करती है। डायरेक्शन इशू करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि आप जितने डिफेंडेंट आपके प्लेंट में आपने जितने भी पार्टीज को डिफेंडेंट बनाए हैं, चाहे 1 2 3 हो, तो उतने नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ द प्लेंट आपको कोर्ट में सबमिट करने पड़ते हैं, क्योंकि समन्स के साथ में आपकी प्लेंट की कॉपी भी अटैच होती है। तो ये विद इन 7 डेज हम प्लेंटिफ को कोर्ट में फाइल करना होता है। ठीक है, जब सर्विस ऑफ समन्स का ऑर्डर इशू हो जाता है, पास हो जाता है, उसके 7 दिन के अंदर अपने को प्लेंट की कॉपीज़ कोर्ट में सबमिट करनी होती है। तो और अगर समन्स इशू करने के लिए अगर कोई रिक्विसाइड फीस बोली है तो वो भी हमको पेड करनी होती है प्लेंटिफ को कोर्ट में। आफ्टर दैट एक सेकंड प्रोसीजर होती है कि रिटर्न ऑफ प्लेंट एडमिट होने के बाद में ये सेकंड स्टेप है। रूल 10 इसके बारे में डील करता है। रूल 10 डील विद द रिटर्न ऑफ प्लेंट। इट स्टेट दैट फर्स्ट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द रूल 10A, the plaint shall at any stage of the suit be written to be presented to the court in which the suit should have been instituted. अगर तो उस कंसर्न कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं है आपके प्लेंट को एंटरटेन करने का, तो कोर्ट उस प्लेंट को रिटर्न करने का ऑर्डर कर देती है और बोलती है कि जिस कोर्ट जो प्रॉपर कोर्ट है आप वहाँ पे जाके आपका प्लेंट फाइल कीजिए। Second, procedure on returning plaint. On returning a plaint, the judge shall endorse thereon the date of its presentation and return the name of the party presenting it and a brief statement of the reasons for returning it. तो रिटर्न ऑफ प्लेंट क्यों कर रहे हैं जज साहब, इसका रीज़न लिखेंगे ऑर्डर में। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, अभी प्लेंट का रिजेक्शन हो सकता है, तो क्यों रिजेक्शन होगा? रूल 11 इसके बारे में डील करता है। रूल 11 डील्स विद द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। इट स्टेट दैट द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। A, where it does not disclose a cause of action. B, where the relief claim is undervalued and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within the time to be fixed by the court, fails to do so. तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को रिजेक्ट करने का जो प्रोविज़न है वो ऑर्डर 7 रूल 11 डील करता है दोस्तों। तो वहाँ पे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में हमको देखने को मिलता है। ये रहे उसके सारे ग्राउंड्स। सी ग्राउंड्स है वेयर द रिलीफ क्लेम इज़ प्रॉपरली वैल्यूड बट द प्लेंट इज़ रिटर्न upon paper insufficiently stamped and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the court, fails to do so. अगर सफिशेंट कोर्ट फीस आपने सफिशेंट स्टैम्प्स आपने नहीं लगाया आपके प्लेंट्स के साथ में, तो वो प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है। डी ग्राउंड सेज दैट वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। E ground, where it is not filed in a duplicate. F ground is where the plaintiff fails to comply with the provisions of Rule 9, provided that the time fixed by the court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp paper shall not be extended unless the court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp paper as the case may be within the time fixed by the court, and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.
देखिए प्लेंटिफ को अगर जो रीज़नेबल टाइम दिया था कोर्ट ने, उस टाइम पीरियड में अगर उसने प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं भरी है, जो भी करेक्शन करना है अपने क्लेम में वो नहीं किया है, जो भी रिक्वायर्ड है अंडर दिस रूल, तो क्या होगा? तो अगर प्लेंटिफ ने रिटर्न में अगर टाइम मांगा है कोर्ट को तो वो दिया जाएगा, अगर नहीं दिया गया तो इन्वेस्टिस कॉज होगा प्लेंटिफ को, यही इसका प्रोवाइजर कहता है। Procedure on rejecting plea. As per Rule 12 of Order 7 of Civil Procedure Code, where a plaint is rejected, the judge shall record an order to that effect with the reasons for such an order. जब भी ऐसा कोई रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का ऑर्डर पास होगा तो क्या करेगी कोर्ट, क्या ऑर्डर पास करेगी, ये कहा गया है रूल 12 ऑफ ऑर्डर 7 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।